कैसे हैं आप लोग? मेरा मम्मा का चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बोल रहा सब्सक्राइब, लाइक, अरे वाह वाह बेटू, शेयर करिए अरे वाह वाह, और ढेर सारा प्यार दीजिए। हाँ। ढेर सारा प्यार। और क्या चाहिए बेटू? सपोर्ट। मेरा बेटा जॉनी जॉनी सुना देगा। जॉन पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाइज, नो पापा, नो पापा, ओपन योर माउथ। हा हा हा। वाह दैविक, दैविक तो बड़ा हो गया भाई। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे केस के बारे में आप लोग से चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले 7 साल से चल रहा है और 6 साल की कोई और सीनियर एडवोकेट थे जिनके पास था, वो कंडक्ट कर रहे थे। अभी साल भर पहले मेरे पास 2023 के लास्ट में मेरे पास वो आई क्लाइंट, और तब से 1 साल से हम देख रहे हैं और अपने तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कुछ बेस्ट रिलीफ दिलाने का। फिर भी समझिए कि 7वां साल हो गया, तो आखिर क्यों, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, छोटा सा चीज़ है लेकिन टॉपिक बड़ा ही गंभीर विषय है। आप थोड़ा सा इस पे आप लोग सबको सोचना चाहिए गंभीरतापूर्वक। बात दरअसल ऐसा है कि आज हमारी क्लाइंट थी, उनका केस पिछले 7 साल से चल रहा है। वो लड़की जब कोर्ट आई थी, जब केस की थी अपने ससुराल वाले पे, फिर उधर से केस हुआ, फिर मेंटेनेंस की, 3-4 केस इसका चल रहा है और आज 7 साल से वो कोर्ट दौड़ रही है। जब आई थी बिल्कुल नई शादी उसकी थी, कोई इशू, कोई बाल बच्चा नहीं उन लोग के बीच में। शादी के 3 महीने बाद वो ससुराल छोड़ के मायके आ गई। तब से मायके में आज 7 साल से। उनके पिताजी इधर डेथ कर गए, माँ बीमार है, 2 बहन है। अब बताना मेन फोकस जो हमारा है वो है क्या कि आप आने वाले आगे के समय को समझ नहीं पाते हैं और छोटे छोटे मुद्दा को लेके आप लोग पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है, क्या बाद में फिर परिणाम जो होता है ना, आप मान लीजिए केस किए, केस लड़े, केस जीत भी जाते हैं, लेकिन जो चीज़ चाहिए होता है वो आपको नहीं मिलता है। आपका लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाता है। 7-8 साल कोर्ट में लगता है। इसको लेके मतलब बस ऐसे ही कोर्ट में भी बैठे थे तो आज चल रहा था। उस लड़की को देख के हम उसको समझाए कि तुम अभी भी मत लड़ो, सेटलमेंट कर लो, चले जाओ। उसका कहना है लड़की का कि हम इसी के साथ रहना चाहते हैं, दूसरी शादी नहीं करना चाहते हैं। जब हम अपोजिट पार्टी लड़के वाले से बात किए, मन नहीं था, फिर भी इसके लिए करना पड़ा क्लाइंट को देखते हुए। जब उनसे हम बात किए तो उनका एक ही चीज़ कहना हुआ कि सर हम इसको किसी हाल में नहीं रखेंगे, चाहे 1 करोड़ हमको खर्च करना पड़े, हम नहीं रखेंगे। तो कहने का मतलब है क्या कि ये बिगड़ा क्यों, इस पर सोचना होता है। आज कोर्ट कचहरी आई, उस पर केस की, वो जेल गया, परेशानी बढ़ा, उसका ईगो हर्ट किया। तो अगर आप तभी ये चीज़ सोचते, आज लड़की कह रही है सर हमको साथ रखवा दीजिए, साथ भिजवा दीजिए, विदागरी करवा दीजिए, हम रह लेंगे, जैसे भी रखेगा रह लेंगे। तो आज जब आप ये तैयार हो रहे हैं रहने के लिए, किसी भी परिस्थिति में हम उसके साथ रहने तैयार हैं, तो ये तभी आपको समझना चाहिए कि ये विकल्प नहीं होता है कि शादी करके गए और छोटे छोटे बात पे झगड़ा करके भाग गए, फिर कोर्ट कचहरी थाना किए हम केस मुकदमा, और फिर जाके आप साथ रहने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आज फैमिली कोर्ट का बहुत ज़्यादा, अभी हम अपने कोर्ट में देख रहे हैं, फैमिली कोर्ट का बहुत विवाद आता है। इसको लेके थोड़ा सा प्रोफेशन है हमारा, विवाद आता है तो हमारे लिए सही है, हमारे समाज के लिए सही है। लेकिन है क्या कि पर्सनली जब हम आउट ऑफ कोर्ट आते हैं तो फिर मन में लगता है क्या कि ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है अपना समाज। तो बस हमारा कोई मोटो नहीं है बोलने का कि कोर्ट नहीं आना है, आना है, या कानूनी सलाह नहीं लेना, वो आप लीजिए, लेकिन एक प्रयास करिए और गंभीरतापूर्वक आप लोग भी सोचिए कि अपने अपने घर में बहन है, बेटी है, बच्ची है, थोड़ा सा जो पहले ज्वाइंट परिवार में हुआ करता था उस संस्कार को लाइए। सेपरेट रहते हैं लोग, समझदारी का अभाव रहता है, छोटे छोटे मुद्दे पे पहुंचते हैं और फिर परेशानी होता है। आज वो लड़की रोने लगी, देख के बड़ा अजीब लग रहा था। उसके बाद से शाम से मेरा माइंड मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्या मतलब क्या हो रहा है इसके लाइफ में, जा कहाँ रही है। 7वां साल है, 2 केस जीती, 2 केस उसका पेंडिंग है, चल रहा है। लड़का रखने नहीं तैयार है किसी भी परिस्थिति में। उसका एक ही कहना है कि हम नहीं रखेंगे, उसको हम हर तरीके से देख लिए, सेटलमेंट हर तरह से बात करके नहीं रखने के लिए तैयार है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, क्या कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, किस दिशा में, हम चाह क्या रहे हैं। भागे भागे कोर्ट आ गए, और जब कोर्ट आए परेशानी शुरू हुआ, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस चले जा रहा है, और फिर अंततः हम जाके फाइनल डिसीजन क्या कह रहे हैं कि सर हमको उसके साथ विदा करवा दीजिए। तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, इसके लिए हम लोग को पहले ही सोचना चाहिए गंभीरतापूर्वक। अगर नहीं रहना है, बिल्कुल बेमेल जोड़ी है, तब फिर आप आइए और म्यूचुअल डाइवोर्स लेके जाइए, आप अपना लाइफ जिए। लेकिन अगर आप
एडजस्ट कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं। एकदम सर से ऊपर पानी नहीं जा रहा। जहाँ तक सहन शक्ति होना चाहिए उतना अगर है और नहीं है तो अपने बच्चे में, अपने घर में, संस्कार में दीजिए। ये हमारा व्यक्तिगत एक मशवरा भी होगा, एक राय होगा। बाकी आप लोग इस पर अपना विचार रखिए। हमें ये लगा कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबके बीच, समाज के बीच ही रखना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये यहीं पे रहता है। आगे आप लोग कमेंट्स करके और भी किसी टॉपिक पे निःशुल्क चाहते हैं, कोई किसी तरह का कानूनी सलाह, तो कमेंट्स करें, कमेंट करके पूछें कमेंट सेक्शन में जाके। हम जैसे ही देखेंगे इंस्टेंटली उस पर एक वीडियो बना के आपके सामने लाते हैं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक करें, कमेंट्स करें, सपोर्ट करें, और जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।